आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम एक कविता का वाचन करेंगे। इस कविता में सारे नियम बताए गए हैं कि जहां रहा था और रही थी वाक्य के अंत में आते हैं, और कार्य प्रारंभ समय हो दिया यही बतलाते हैं। वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता। हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन का है प्रयोग इसमें आता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का करते हैं प्रयोग। निश्चित समय को सिंस अनिश्चित को हो पर यहाँ संयोग। राम 2 बजे से खाना खा रहा था वाक्य बनाना है, तो फिर राम हैड बीन ईटिंग फूड रूप बन जाना है। बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्य शब्द आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया होता है, क्योंकि रहा है या रहा था, रही थी, ये जो पहचान होती है वो कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें कार्य प्रारंभ होने का समय भी साथ में दिया होता है। इसकी सहायक क्रिया होती है हैड बीन। एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ एक ही लगती है, हैड बीन, हैड बीन। अब इसके साथ ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली वीडियो बनाई थी उसमें इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, उस पर जाकर के आप लोग देख लेना। और मैं एक विशेष चीज आपको बताना चाहता हूं। इसमें सहायक क्रिया में 2 शब्द है, हैड और बीन। तो जैसे हमें वाक्य बनाना है राम 2 बजे से खाना खा रहा था, तो हम इस वाक्य को बनाएंगे राम हैड बीन ईटिंग फूड सिंस, राम had been eating food since 2 o'clock, since 2 o'clock। इसमें since 2 o'clock हम लगाएंगे, क्योंकि जो 2 o'clock समय है, हमारा 2 बजे का समय है, वो निश्चित समय है, इसलिए हम उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, since का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम इस बात को निगेटिव बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया में 2 शब्द हैं। जहां जहां भी सहायक क्रिया में, जहां कहीं भी सहायक क्रिया में 2 या 2 से अधिक शब्द आए, वहां पर हम नॉट का प्रयोग कहां पर करेंगे? तो समझ लीजिए, अगर 2 शब्द है तो पहले शब्द 2 है या 3 है, पहले शब्द के बाद में नॉट प्रयोग होगा। जैसे इसमें जो 2 शब्द है तो इसमें कहां पर हम प्रयोग करेंगे? हैड बीन के बीच में, ठीक, हैड और बीन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा, जैसे हम वाक्य बनाए राम 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इस वाक्य को हम बनाएंगे राम हैड, अब इसके साथ में नॉट जोड़ दो, राम हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। समझ में आ रहा? राम हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। ये हो गया। अब देखिए, अगर हमें प्रश्नवाचक अगर बनाना है वाक्य, तो हम क्या करेंगे? इसके 2 भेद होते हैं, पता है, जो क्या से प्रारंभ होते हैं और जिनमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है। तो जो क्या से प्रारंभ होते हैं उनको बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया पहले लगानी होती है, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया में 2 शब्द हैं, हैड बीन। तो हम क्या करेंगे? हैड पहले ले आएंगे, बीन कर्ता के बाद ही रहेगा। समझ में आ रहा? अगर हमें वाक्य बनाना है क्या राम 2 बजे से खाना खा रहा था, अगर हमें यही वाक्य बनाना है कि क्या राम 2 बजे से खाना खा रहा था, तो इसमें हम जो हैड बीन में हैड पहले ले आएंगे, हैड राम बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock, ठीक। जहां 3 सहायक क्रिया होती हैं, जैसे हम सहायक क्रिया होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बिल हैव बीन, तो बिल पहले आएगा, हैव बीन बाद में रहेगा, ठीक। ये होता है नियम। और उसी तरीके से जिसमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में होता है तो प्रश्नसूचक शब्द पहले, फिर हैड, फिर कर्ता, फिर बीन बाद में लगेगा। जैसे हम वाक्य बनाए राम 2 बजे से
खाना क्यों खा रहा था, तो हम बनाएंगे वाई हैड राम बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। समझ में आ रहा? ठीक बच्चों, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।